हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हितेश एंड वेलकम टू स्पेशल नोट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों हिंदी व्याकरण के इम्पोर्टेंट टॉपिक शब्द के बारे में। इससे पहले हम वर्ण विचार का गहराई से अध्ययन कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में शब्द पढ़ेंगे, उसके बाद में वर्ण विचार हो गया अपना, शब्द आज पढ़ लेंगे। उसके बाद में वाक्य विचार और बाकी के अन्य जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपकी रीट के लिए और भी जो अन्य टीचिंग एग्ज़ाम हैं सब में ये काम आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें अपन तो शब्द कहते किसे हैं। देखिए, वर्णों का एक ऐसा सार्थक समूह जिसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय का रूप हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जिसमें वर्णों का ऐसा सार्थक समूह जिसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय इन सब का रूप शामिल हो उसे क्या कहेंगे? सार्थक शब्द कहेंगे। जैसे रमेश, प्रत्येक, नेत्र, चचेरा, ममेरा, अरावली, यथाशक्ति, ये सब क्या हैं? ये सार्थक शब्द हैं। देखिए, सार्थक शब्द अब दो प्रकार के होते हैं। पहला है सार्थक और निरर्थक। शब्दों का वर्गीकरण चार प्रकार, अगर वर्गीकरण करें तो वर्गीकरण के आधार पर चार प्रकार के होते हैं शब्द। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है विकार या रूप परिवर्तन या फिर स्थान भिन्नता या फिर प्रयोग। हम इन चारों में से कोई भी नाम इसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और चौथा है अर्थ के आधार पर। पहला अपना उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा विकार, रूप परिवर्तन, स्थान भिन्नता या प्रयोग के आधार पर, और लास्ट है अर्थ के आधार पर। तो वर्गीकरण चार प्रकार से होता है। अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर हम जो शब्द है इसको 5 भागों में बांटते हैं। तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशी, ये चार आपने पढ़ेंगे। एक और आता है संकर शब्द, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। आगे है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्द होते हैं 3 प्रकार के: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। फिर आता है अपना विकार, रूप परिवर्तन, स्थान भिन्नता या प्रयोग के आधार पर। तो देखिए, इसके आधार पर जो है शब्द होते हैं अपने 2 प्रकार, यानी प्रयोग, रचना, इन सब के आधार पर, प्रयोग, विकार, इन सब के आधार पर अपने होते हैं दो भागों में बांटते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसी प्रकार अविकारी है। अविकारी में आते हैं क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक और भी आते हैं। ठीक है। इसी प्रकार जो अपना लास्ट प्रकार है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर देखिए 8 प्रकार के होते हैं शब्द: पर्यायवाची, अनेकार्थी, समूहवाचक, ध्वन्यार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, युग्म शब्द, समानार्थी शब्द और विपरार्थी, विपरीतार्थी शब्द। ये 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर शब्द। तो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। देखिए, वर्गीकरण हम 4 प्रकार से कर सकते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, विकार या रूप परिवर्तन के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार के, उत्पत्ति के आधार पर बेसिकली हम 4 पढ़ते हैं, पर यहाँ मैं आपको 5 पढ़ाने वाला हूँ। संकर शब्द भी होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं और विकार के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं, विकारी, अविकारी। इनके भी आगे भाग हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं विकारी शब्द। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक की दृष्टियों से अपने रूप में परिवर्तन ले आते हैं उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे कवि है तो इसका अगर ये जो पुल्लिंग है इसका स्त्रीलिंग बनाए तो क्या हो जाएगा? कवियत्री। नेता है, नेत्री। विद्वान है, विदुषी। महान है, महती। इस प्रकार मतलब ये अपना रूप चेंज कर लेते हैं। विकारी शब्द यही होते हैं दोस्तों। अविकारी शब्द के लिए अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बड़ा टॉपिक है।
तो विकारी शब्द हम उसके अंदर पढ़ेंगे। अब दोस्तों देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर जो हमने देखा था शब्द के प्रकार देखे थे, उसमें सबसे पहले आता है तत्सम शब्द। तो दोस्तों संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हजारों सालों की यात्रा करने पर अपने रूप में कोई परिवर्तन न लाएं तथा अब हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लग गए, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, अमावस्या, आलस्य, अनार्य, वानर, कदली इत्यादि जो हैं ये सब क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। कहने का तात्पर्य दोस्तों यह है, तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत में भी ऐसे ही होते हैं और हिंदी में भी एज इट इज़ प्रयोग होते हैं, मतलब उनका जो रूप है वो परिवर्तित नहीं होता। जैसे सूर्य है, ये संस्कृत में भी इसी प्रकार से प्रयोग होता है और हिंदी में भी इसी प्रकार से प्रयोग होता है। आगे आता है अपना तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे होते हैं दोस्तों जो संस्कृत भाषा के हैं पर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने पर अपने रूप में बदलाव ले आए, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यानी संस्कृत भाषा के शब्द हैं पर हिंदी में जब प्रयोग होते हैं तो उनका जो रूप है वो बदल जाता है। जैसे सूर्य था वो क्या था? तत्सम शब्द था, पर अब उसकी जगह सूरज आ गया तो ये क्या हो गया? तद्भव। सूरज का तत्सम क्या हो जाएगा? सूर्य। ठीक है, तो ये होता है बदलाव। यानी संस्कृत से जिनका रूप बदल के हम हिंदी में प्रयोग करते हैं उनको कहते हैं तद्भव। अमावस्या था उसका अमावस हो गया, आलस्य का आलस हो गया, इसी प्रकार अन्य शब्द भी हैं। ठीक है, अब देखिए तत्सम व तद्भव शब्दों की पहचान कैसे करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए तत्सम व तद्भव शब्दों की पहचान कैसे करें, अपना टॉपिक है ये। पहली बात तो ये कि हाँ, यह अक्षर से पहले यदि आधा वर्ण आ जाए तो वह अधिकांशतः तत्सम शब्द कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे देखिए ये वर्ण है, इसमें भी यह है, ठीक है, इसमें भी यह है। यह अक्षर से पहले यदि आधा वर्ण आ जाए तो अधिकांशतः क्या होता है? वो तत्सम शब्द होगा। ठीक है, जैसे अनार्य हो गया, अमूल्य, अध्याय, ये से पहले ये आ गया, ये से पहले आधा जय आ गया, ये से पहले से आ गया। ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द हैं ये क्या हो जाते हैं? तत्सम शब्द। जैसे अनार्य, अमूल्य, उपाध्याय, ज्योति, काश्यकार, धैर्य, नव्य, ये सब क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। इनके तद्भव अनाड़ी, अमोल, ओझा, ज्योति, कसेरा, इनके सब के क्या हैं? ये हैं इनके तद्भव शब्द, इन सब के। तो पहला रूल तो अपना ये है जिससे हम पहचान सकते हैं कि जो शब्द दिया गया है वो तत्सम है या नहीं है। आगे रूल की बात करें दोस्तों तो आगे कुछ उदाहरण हैं, उसके बाद देखिए ये दूसरा रूल है, ये अक्षर से शुरू होने वाले शब्द तत्सम कहलाएंगे, यानी लगभग होंगे तत्सम ही होंगे। ठीक है, जैसे देखिए पहला है यंत्र, मंत्र, यम, यस, यज्ञ, युक्ति, यद्यपि, युवा, यति, यव, यतन, यौवन। इन सब में क्या है? ये जो शब्द हैं ये किससे शुरू हो रहे हैं? अक्षर य से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, य से शुरू होने वाले जो अक्षर होते हैं वो लगभग क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। इनके सामने यानी कि इनका रूप परिवर्तित करके हम इनको इस प्रकार से यूज करते हैं हिंदी भाषा में, तो इनको क्या कहेंगे? तद्भव शब्द। जैसे यम है, इसको जम कहते हैं, यश को जस, यज्ञ को जग, युक्ति को जुक्ति। इस प्रकार ये जो शब्द हैं ये इनके तद्भव शब्द हैं। आगे देखते हैं, अगला रूल है अपना, जिन शब्दों के देखिए ये हो,
या ऊपर ये मात्रा हो या द्वय हो, टय हो, वे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम। जैसे देखिए उच्छ्वास, द्विवर, द्विगुण, द्विपट, अमृत, कृष्ण, ग्रह, गृहिणी, ग्रसन, घृत, घृणा, जृंभिका, ये सारे जो शब्द हैं इनमें ये मात्राएं हैं या फिर ये अक्षर हैं, तो ये शब्द भी क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। आप इनके तद्भव भी यहाँ पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये कुछ उदाहरण हैं, जैसे भ्रातर का भाई हो गया, पितर का पितर हो गया तद्भव, श्रृंगार का श्रृंगार हो गया, चंद्र का चांद हो गया, नक का नाक हो गया, भ्रमर का भंवरा हो गया, वक्र का टेढ़ा हो गया, ताम्र का तामा हो गया। तो ये सारे कुछ उदाहरण हैं। आगे रूल देखते हैं। अगला रूल है अपना तत्सम शब्दों को पहचानने का। जिन शब्दों में संयुक्ताक्षर वर्ण आ जाए तत्सम शब्द होते हैं। जैसे अक्षर, इसमें संयुक्ताक्षर कौन सा है? हमने वर्ण विचार में पढ़ा था अक्ष, अक्षी, रिक्स, कुक्षी, तीक्ष्ण, नक्षत्र, पक्ष, पक्षी, परीक्षा, पक्षवार, ये सब क्या हैं? इनमें संयुक्त अक्षर आ रहा है, तो ये कौन से हैं? तत्सम शब्द हैं। इनके तद्भव ये सामने लिखे हैं। जैसे अक्षर है, इसका क्या होगा? आखर, अक्षी का आँख हो गया, रिक्स का रीछ हो गया, कुक्षी का कोख हो गया। इसी प्रकार जो अन्य तत्सम शब्द इधर लिखे हैं इनके भी ये सारे तद्भव शब्द लिखे गए हैं। आप वीडियो पॉज करके आराम से इनको देख सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये कुछ और एग्जाम्पल हैं। अगला रूल है से या फिर आधा से या फिर ये मूर्धन्य से या फिर ये से, मतलब इनमें से आ जाए कोई, ठीक है, तो वो भी क्या कहलाएगा? तत्सम शब्द कहलाएगा। जैसे देख लीजिए अष्ट, दस, अष्ट, आशीष, ईर्ष्या, कोष्टिका, चतुष्कोण, पुष्प, मनुष्य, मिष्ठान, रुष्ट, विष्ठा, कोष्ठ, कृषक, कुष्ठ, काष्ठ, इष्टिका, ज्येष्ठ, पुष्कर, महर्षि, मुसल, वर्षा, ऋषभ, हर्ष, षटक, षष्ठ, शुष्क, ये सारे क्या हैं? ये सारे तत्सम शब्द हैं और इनके जो सामने लिखे हैं ये इनके तद्भव शब्द हैं। आगे देखते हैं, ये कुछ और उदाहरण हैं। बाकी अगला जो नियम है वो देखते हैं। तत्सम जो शब्द हैं, तत्सम शब्द पहचानने का अगला नियम है संस्कृत उपसर्गों से निर्मित शब्द भी तत्सम शब्द होते हैं। जैसे अवगुण, ये तत्सम है और ये क्या है? इसका तद्भव। अवतार, ये क्या है? अव क्या है? उपसर्ग है और तार मूल शब्द है, तो अवतार क्या हो गया? ये हो गया तत्सम। और अवतार क्या है? ये हो गया तद्भव। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आगे पढ़ेंगे अपन देशज शब्द। अब देशज शब्द तत्सम तद्भव पढ़ लिया अपन ने, अब पढ़ते हैं देशज। देशज वे शब्द जो आवश्यकता पड़ने पर स्थान विशेष की जनता के द्वारा स्वतः ही गढ़ लिए जाते हैं या बना लिए जाते हैं। देखिए, पंडित डोसा ने इटली में मीना को कड़ी कांच की चिकनी माला पहनाई। ठीक है, तो पंडित हो गया, डोसा, इटली, मीना, कटी, कांच, चिकनी, ये सारे क्या हैं? अनल, ताला, कज्जल, नीर, लुंगी, ये सारे क्या हैं? देसी शब्द हैं, देशज शब्द हैं। इधर है तांबुल के बाजार में परवल भिंडी ने केले से शादी की, जिससे नाराज होकर सरसों और कपास कोढ़ी के भाव बिक गए। ठीक है, तो ये जो अंडरलाइन कर रखे हैं दोस्तों, ये सारे शब्द क्या हैं? देसी शब्द हैं, यानी देशज शब्द हैं। फिर आता है कुछ अन्य देशज शब्द और हैं, जैसे ऊट पटांग, खटपट, खचाखच, खराटा, खुरपा, गाड़ी, गड़बड़, घेवर, खाट, चहचाना, चिमटा, चाट, चुटकी, चट्टापट, फटफट, ये सब भी क्या हैं?
देशज शब्द हैं। उनके अलावा कुछ और हैं, जैसे भोला, भोंदू, लड़का, छोरा, लौकी, ठठेरा, दाल, रोटी, आटा, पगड़ी, कलाई, खिचड़ी, पटाखा, लोटा, लुगदी, लोटपोट, ढक्कन, ढांचा, परात, थप्पड़, पेट, दीदी, बाप, भाई आदि। ये सारे जो शब्द हैं ये देसी शब्द हैं, देशज शब्द कहते हैं, जिन्होंने लोगों ने अपनी सहूलियत के अनुसार बनाया है, गढ़ लिया है। अब बात करेंगे विदेशी शब्द की। तो विदेशी शब्द वे होते हैं जो किन्हीं कारणों से हिंदी व संस्कृत भाषा के शब्दों के अतिरिक्त अन्य विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी भाषाओं में प्रयुक्त होने लग गए हैं, उन्हें विदेशी शब्द के नाम से जाना जाता है। जैसे अरबी भाषा के कुछ शब्द हम हिंदी में अपने प्रयोग में लेते हैं हिंदी के साथ साथ, जैसे अदालत, अजीज, अम्ल, आदमी, आज़ाद, औलाद, कमाल, कानून, कब्जा, तहसील, दुनिया, तूफ़ान, लिफाफा, दौलत, बहस, नतीजा, फ़कीर, फ़ैसला, वकील, ताकत, जलसा, कानून, जिला, तमाशा, दुनिया, तूफ़ान, दफ्तर, तराजू। ये सब क्या हैं? ये है अरबी भाषा के यानी विदेशी शब्द हैं। ठीक है। आगे इंग्लिश के यानी अंग्रेजी भाषा के भी कुछ शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं, जैसे टेलीफोन, रेडियो, फुटबॉल, क्रिकेट, साइकिल, मोबाइल, सिम, ट्रक, पंचर, अलमीरा, अलमारी, पोस्ट कार्ड। ये शब्द क्या हैं? अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। ये भी क्या हैं? ये भी हैं सारे विदेशी शब्द। इसी प्रकार फारसी के भी कुछ शब्द हैं, जैसे आवास, आसमान, अमरूद, आराम, अखबार। ये सब क्या हैं? फारसी भाषा के ही शब्द हैं। कमीना, कारीगर, आतिशबाजी, आमदनी, खून खराबा, खजाना, खर्च, ये सारे। बाकी जानवर, जेब, जगह, नमक, नेक, ये सारे क्या हैं? अरबी भाषा के ही शब्द हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं। इसी प्रकार पुर्तगाल भाषा के भी शब्द हैं जिन्हें विदेशज शब्द कहा जाता है, जैसे पिस्तौल, फीता, बस्ते, बटन, बाल्टी, गोदाम, गमले, गोभी, इस्पात, कमरा, पीपा, पपीता, चाबी, नीलाम, लबादा, साबुन। ये सब क्या हैं? ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं जो हम हिंदी के साथ प्रयोग में कर लेते हैं। इसी प्रकार चीनी भाषा के कुछ शब्द हैं, जैसे चाय, लीची, लोकार। डच भाषा के शब्द हैं बम, ड्रिल, चिड़िया। जापानी भाषा के शब्द हैं रिक्शा, सायोनारा। तिब्बती भाषा के हैं लामा, डांडी। रूसी के हैं सोवियत, बुजुर्ग, जार, सपुतनिक। ये सारे क्या हैं? रूसी भाषा के हैं। इसी प्रकार यूनानी भाषा के कुछ शब्द हैं एकेडमी, एटम, एटलस, बाइबिल। इस पर कुछ जर्मन भाषा के हैं, जैसे नॉल्सी, किंडरगार्टन। फ्रेंच भाषा के भी कुछ शब्द हैं, जैसे अंग्रेजी, काजू, कारतूस, कूपन, मेयर, सूप। ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं फ्रेंच भाषा के शब्द। इसी प्रकार कुछ तुर्की भाषा के शब्द भी प्रयोग होते हैं, जैसे तमगा, कुली, चाकू, चेचक, चुगली, खंजर, उर्दू। ये सब क्या हैं? तुर्की भाषा के शब्द हैं जो हिंदी के साथ प्रयोग होते हैं। तो ये था दोस्तों अपना टॉपिक शब्द का। हमने शब्द के बारे में डिटेल से अच्छे से अध्ययन किया है और उम्मीद तो यही है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं कन्फ्यूजन हो तो पूछ भी सकते हैं और वीडियो को पॉज करके दोबारा भी देख सकते हैं रोक के आराम से। और दोस्तों ये जो सीरीज चल रही है इसमें कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रीड के दोबारा से आपका एक बार रिवीजन हो जाए टॉपिक्स का। पहले आप पढ़ चुके होंगे, एक बार फिर से रिवीजन आपका हो जाए। तो दोस्तों मिलेंगे इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।